आज हम खाएंगे ताजा ताजा तरबूज। कितने बड़े तरबूज हैं। हाँ, लेकिन डैड को इन्हें भेजने की क्या जरूरत थी? अरे मिस्सी, ऐसे नहीं कहते। डैड ने इन्हें भेजा है ये सोचकर कि हम लोग इन्हें खाएंगे और हमें अच्छा लगेगा। फिर भी ये काफी ज्यादा है हमारे लिए। मैं तो ये सारे खा जाऊंगा। सारे खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है मॉम, तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये खाऊंगा। हैं? ठीक है, अब मैं रखता हूँ। अरे मॉम, नैनी तो घर पर ही नहीं है। हो सकता है उसे किसी जगह काम से जाना हो। वो सब 6 बजे तक फ्री होकर घर 6 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ ताजे ताजे तरबूज खाऊंगा। क्या कहा? तरबूज खाओगे? ऐसा मत करना। अरे मिस्सी, अगर ये ऐसा करना चाहता है तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन आज मुझे हिमावारी के साथ जाना है और रोकई से मिलना है। मैंने बताया था। ओ, अरे हाँ। तो आप बताइए मैं क्या करूं? मुझे बच्चों की चिंता रहेगी। चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा इनका। मॉम तो सब संभाल लेंगी। अरे हैरी, आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, मैं जाकर कुछ डिनर के लिए देखती हूँ। हेलो, आओ आओ। आज हम लोग सब मिलकर तरबूज खाएंगे और मजे करेंगे। अंकल, अगर मैं गलत नहीं तो ये समर पार्टी है ना? ओ, अरे पार्टी कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। बस खाओ पियो और मजे करो। मसाओ, क्या तुम ताजा ताजा जूस पीना चाहोगे? अरे हाँ, दो ना। अरे बस। वैसे गर्मियों की ये सबसे अच्छी ड्रिंक है ना? कसम है, तुम्हें भी जूस दे दूं? लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं समर पार्टी के लिए खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। शिनचैन और उसके पापा के साथ मजा जरूर आएगा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। शिनचैन, उसे ठीक से हाथ से पकड़ो। चलो, अब आखिर में इनकी बारी है। अरे हाँ, चलो देखते हैं कि ये लंबे समय तक किसका जल पाता है। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो सब तैयार है? तो शुरू करें, चलो। अरे वाह, इसकी चमक तो कमाल की है, क्यों है ना? मेरा सबसे लंबा है। जरा देखे तो। अरे ये क्या? मत करो। अरे वाह, ये तो कमाल है। क्या किया तुमने शिनचैन? मैंने कुछ भी नहीं किया। लगता है तुमने जोर की सांस ली तो ये बुझ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरा तो अभी भी चल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। बोर मसाओ को ये मैंने ही तो सिखाया है, क्यों है ना डैड? चुप रहो शिनचैन। हाँ। चलो, अब रात हो गई है, सो जाओ सब लोग। आज का नाश्ता है ये तरबूज। तो ठीक है दोस्तों, अब ये तरबूज हमारे खाने के लिए तैयार है। चलो सब शुरू हो जाओ। हाँ, खाते हैं। इतनी जल्दी क्यों? मुझे तो नहीं खाना है। मुझे भी नहीं। मैं बीज निकल गया। अब वो बीज एक बड़ा तरबूज बनता जाएगा और साथ ही तुम्हारा पेट भी बड़ा होता चला जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब तो उसके बड़े होने के बाद ही सोचना क्या करना है। अंकल तुमसे मजाक कर रहे हैं। एक बार मुझे भी मेरे डैड ने ऐसे ही डरा दिया था। सच कह रहे हैं ना? मैं तो डर ही गया था। मेरे डैड ने मुझसे इसके अलावा भी कुछ कहा था। दादाजी ने कहा था। ये एक डरावनी कहानी है। उस वक्त मैंने तरबूज खाए तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था बच्चों। लगता है ये भूत की कहानी है। क्या ये डरावनी कहानी है? मेरे डैड उस वक्त बच्चे थे, इसका मतलब ये वाकई बहुत पुरानी कहानी है। उस दिन उमस भरा और एक गर्म दिन था। तभी उन्हें अपने घर में बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन लाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे खा लिया। वही आंगन में? हाँ, और उसके बीज बगीचे में थूक थूक करके फेंक दिए उन्होंने। तो क्या वो वहाँ उगने लगा? सिर्फ वहीं पर नहीं, बल्कि जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा पूरे बगीचे में तरबूज ही तरबूज हो गए थे। अरे वाह, ये तो मजेदार है।
लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ एक तरबूज ठीक से नहीं उगा था, सिर्फ एक तरबूज। हाँ बताओ ना। शायद ज्यादा खाद नहीं होगी इसीलिए। उन्होंने उसे कुछ वक्त के लिए नहीं देखा और फिर वो तरबूज और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। फिर उन्होंने पाया कि उस तरबूज पर आंखें, नाक और मुंह भी नजर आने लगे थे। सोचो कैसा लगा होगा। क्या सच में अंकल? उस समय गर्म हवाएं चल रही थी। वो बार बार इस तरह से कान में फूंक मारना अच्छी बात नहीं होती है शिनचैन। मैं तो बता रहा था हवा कैसी चल रही थी। फिर न जाने कहां से एक अजीब सी आवाज आने लगी। तरबूज मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा। लेकिन तरबूज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये आवाज आ कहां से रही थी। और उसके बाद अचानक वो ये सोच ही रहे थे कि जोर की एक आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो? और वो तरबूज उन्हीं की तरफ आ रहा था और बहुत ही डरावनी शक्ल थी उसकी। वो भागने की कोशिश करने लगे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। तभी एक भयानक चेहरा सामने आया। कहाँ जा रहे हो? अरे अरे अरे, लाइट चली गई है। अपनी जगह से हिलना मत और चिंता मत करना। तरबूज खट्टा है या मीठा है? क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी। यही कि तरबूज खट्टा है या फिर मीठा है। उसे जवाब मत दो। हमारा तरबूज तो मीठा है। ये कैसी आवाज है? मुझे कुछ पीछे से आकर लगा है। शिनचैन! कसम और मसाओ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या कोई बात नहीं? एमसीबी में थोड़ी गड़बड़ थी लेकिन मैंने अब ठीक कर दी है बच्चों। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब भी आया करें हमें बता कर आया करें पहले से। मैंने चिट्ठी लिखी थी और तरबूज के साथ भेजने वाला था, लेकिन मैं क्या करूं, भूल गया। माफी चाहता हूं। ये तरबूज आपके बगीचे के नहीं? मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन तुम हमारी पुरानी कहानी सुना रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। लाइट भी आपने ऑफ की थी? हाँ, तुम सबसे मजाक करने के लिए ऐसा किया। मैं तो डर ही गया था। मैं भी। मुझे तो बहुत मजा आया सच में। अरे नहीं कजामा, तुम तो डर की मारे कांप रहे थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं था शिनचैन। लेकिन दादाजी आपको देखकर डैड तो बहुत ज्यादा डर गए। मैं बिल्कुल नहीं डरा था बच्चों। जब ये कहानी डैड ने मुझे सुनाई थी तब मुझे भी बहुत डर लगा था। यानी हमारी फैमिली में सबके डैड ये कहानी सुनाते हैं? इसका मतलब ये कहानी झूठी है। मुझे तो पहले ही पता था। कौन जानता है, सच भी तो हो सकती है।